नमस्ते। आज मैं सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के रोहड़ा कला गांव में उपस्थित हूं। यह गांव पूरे देश में सब्जी उत्पादन के लिए एक विशेष स्थान स्थापित किया है। इस गांव की सब्जी देश के विभिन्न राज्यों के अलावे पड़ोसी देश नेपाल तक निर्यात किया जाता है। आज मैं संयोग से एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए आया था। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो देखा कि यहाँ के किसान बंधु जो हैं सुबह अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। दूर तक आपकी दृष्टि जहाँ तक जा रही है आप सभी देख रहे हैं, चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सब्जियों के खेत लहलहा रहे हैं। जाड़े के दिनों में जो सब्जी जैसे फूल गोभी, बैगन, सेब इत्यादि सब्जियाँ जो जाड़े के दिनों में उपार्जित की जाती हैं, उन सब्जियों की खेती आज इस गर्मी के दिन में भी रोहड़ा कला के इस गांव में लहलहा रहा है। बहुत सुंदर गोभी का भी, फूल गोभी का भी फसल यहाँ लगा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं झिंगनी तरोई, किसान बंधु झिंगनी तरोई तोड़ रहे हैं। 30 रुपये का दाम देते। देखिए यह झिंगनी तरोई है। कैसे किलो बिक रहा है भाई जी? कुछ रेट था नहीं के 2 रुपये बाजार में कैसे बिकता है? मैंने आज के रेट तो बहुत ला हुआ है, तो बहुत 10 रुपये कल बिका हुआ है। मैंने हमरा बुझाता जो बड़ी अब फिर देखिए यह झिंगनी गोभी है, खेत से ही लोग खरीद रहे हैं। इतना अच्छा उत्पादन और इतनी ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां आपको यहाँ से खेत में ही लोग आकर के खरीद के लेके चले जाते हैं। और देखिए आगे आपको हरा मिर्च की खेती दिखा रहे हैं। यह हरा मिर्च है, हरा मिर्च है। देखिए दूर तक किसान जो है अपने अपने खेतों में सुबह सब्जी तोड़ रहे हैं। मेरे साथ है मेरा छोटा लड़का सुमंत विनायक भी है, तो मेरे भगना है रविंदर कुमार जी, जो यहाँ के बहुत अच्छे कृषक हैं, किसान हैं। इनके द्वारा भी यहाँ बहुत अच्छे ढंग से हरे सब्जियों की खेती की जाती है। और इस तरफ अगर आपको हम दिखाते हैं तो देखिए यहाँ फूल गोभी की खेती हो रही है। फूल गोभी के फसल यहाँ लहलहा रहे हैं। फूल गोभी है, आगे बैगन की खेती है, करेला की खेती है, हरा मिर्ची की खेती है। यह वैसा अद्भुत गांव है मित्रों कि यहाँ हरी सब्जी के क्षेत्र में आप कोई भी सब्जी ऐसा नहीं है जिसको कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ, जितनी हरी सब्जी मार्केट में मिल रही है तमाम सब्जियाँ जो हैं यहाँ उपलब्ध हैं। और मेरे साथ हैं ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बचपन में हम लोग एक साथ पढ़े थे। आज इस गांव में आए तो संयोग से इनसे मुलाकात हो गई। पहचान रहे हैं हमको? बचपन के मित्र हैं, हम लोग एक साथ पढ़े थे। आज यहाँ आने के बाद इनसे पहली बार मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और यह इन्हीं का गांव है। इस गांव की सब्जी नेपाल तक फेमस है। यहाँ के बीज जो हैं, हरी सब्जियों के बीज नेपाल तक जाते हैं। यहाँ के लोग कहाँ कहाँ बीज बेचने के लिए जाते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा लोग है ना देवरिया, नेपाल, मोतिहारी, रक्सौल, असम तक भी लोग जाते हैं। कहाँ कहाँ लोग जाते हैं यहाँ सब्जी का बीज बिक्री करने के नेपाल के लिए जाते हैं, अपने पड़ोसी राज्य रांची हुए वहाँ पर जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी जाता है, और आगे बंगाल वो असम साइड होकर भी निकल जाते हैं, रांची जाते हैं। तो देखिए तो यही है रोहड़ा कला गांव, सब्जी के लिए प्रसिद्ध गांव है। एक बार और हरी सब्जियों की खेती आप दिखाइए। हम लोग फूल गोभी के खेत को देख रहे हैं। जाड़े के दिनों में फूल गोभी के फसल तैयार होते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में भी फूल गोभी हम सबों को मिल रहा है, एकदम ताजी ताजी।
यह यहाँ के किसानों के अथक परिश्रम और सच्चे लगन का देन है कि बिन मौसम यहाँ के किसान जो हैं गोभी तैयार कर रहे हैं। देखिए यह फूल गोभी है, कितना सुंदर फसल लगा हुआ है फूल गोभी का। एक यहाँ के किसानों के परिश्रम का यह देन है। यह फूल अभी बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े फूल भी इस खेत में नज़र आ जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप सब जब भी सिवान के बढ़हरिया ब्लॉक में आएँ तो रोहड़ा कला गांव का एक बार दौरा अवश्य करें। अगर आपको हरी सब्जी की ज़रूरत है, ताज़ी सब्जियों की ज़रूरत है, संक्रमण रहित सब्जियों की ज़रूरत है, तो आप एक बार रोहड़ा कला अवश्य आएँ। आज हमको यहाँ आकर के बहुत आनंद मिला। मेरे साथ मेरे सारे मित्र बंधु कुटुंब सब लोग हैं। सभी ने कहा कि चलिए एक बार हरी सब्जियों के खेतों का दौरा करते हैं। हम लोग आए, बहुत आनंद मिला यहाँ। आप सबों से भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी जब कभी भी इस इलाके में आए तो बढ़हरिया प्रखंड का यह रोहड़ा कला गांव है जो कैलगढ़ बाजार के सटे दक्षिण पड़ता है। आप सभी एक बार अवश्य यहाँ आएँ और हरी सब्जियों के खेती को देखें, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने यहाँ जा करके भी आप सभी हरी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ हरियाली भी आप सबों के बीच कायम रहेगी। आप सबों से एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जब भी आएँ या हरी सब्जियों की खेती की इच्छा आपके मन में अगर जागृत हो रही हो तो आप रोहड़ा कला गांव में आएँ और यहाँ आकर के जो है प्रशिक्षण प्राप्त करें। यहाँ के किसान खेती के गुर भी अन्य जगह के किसानों को सिखाते हैं। आप सभी आकर के यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने यहाँ जा कर के भी हरी सब्जियों की खेती करें। इससे आपकी बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एक और अजूबा चीज़ देखने को मिल रहा है। जिस बैगन की खेती शरद ऋतु में होती है, जाड़े के दिनों में जिसका उत्पादन किया जाता है, देखिए इस ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी के दिन में भी कितना सुंदर सुंदर बैगन तैयार हुआ है। यह किसान बंधुओं के कठिन परिश्रम का देन है। कितना सुंदर और एकदम ताज़ा बैगन है। यह आपको शहरी क्षेत्र में कहीं प्राप्त नहीं होगा। जब भी प्राप्त होगा तो यह रोहड़ा कला गांव के किसानों के यहाँ उपलब्ध है। जाड़े के दिनों में इसकी खेती की जाती थी। पहले मौसम बदला, वैज्ञानिक युग आया, नए नए विधि से, नए नए तरीके से किसानों ने सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से खेती करना प्रारंभ किया और आज स्थिति यह है। इतना सुंदर बैगन आज बिन मौसम हम सबों को प्राप्त हो रहा है। एकदम ताज़ा बैगन है। अच्छा भाई जी बताइए, जाड़े के दिनों में तैयार होता था, गर्मी में कैसे होने लगा? ये अभी क्या है, पहले 4 महीने का सीजन का ये बनाता था कंपनी वाला। कितना उत्पादन हो जाता है? ये तो एक हफ्ता के अंदर में 1 क्विंटल होता है। कितना कट्ठा में? ये 3 कट्ठा में। कैसे रुपया किलो बिकता है अभी? अभी 30 रुपये के जी। कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए इसको? सीमान मार्केट में। बाहर से कुछ व्यापारी भी आते हैं हरी सब्जियों के थोक में खरीदने के लिए? हाँ, यहाँ पे आते हैं बहुत सारे व्यापारी। कहाँ कहाँ के व्यापारी आते हैं? ये बलेठा के हुए, ऐसी अपना गोपालगंज के हो गए, रामकोला के लोग भी आते हैं। रामकोला के लोग आते हैं, मोतिहारी के लोग आते हैं। कितना परिश्रम लगता है भाई जी इस फसल को तैयार करने में? बहुत परिश्रम लगता है। जितना मेहनत आप करते हैं उसकी भरपाई इससे हो जाती है? अच्छा फसल आएगा तो भरपाई हो जाता है। क्या लगता है इस बार फसल बढ़िया आया है? अभी तो बढ़िया है। क्या अपना नाम हुआ? ओम प्रकाश प्रसाद। ओम प्रकाश जी, कितने दिनों से आप इस कृषि के काम में लगे हैं? पहले कोई नौकरी कर रहे थे या बचपन से इसी में लग गए? अभी 1 महीना हो गया। बाहर रहते थे कहीं? कहाँ रहते थे? विदेश। कौन? दुबई रहते थे? दुबई की नौकरी छोड़ के आप खेती के कार्य में लगे हैं? अभी फिर जाने वाला हूँ। फिर जाना है। इस काम से आपकी भरपाई नहीं हो पाती है? भाई साहब करते हैं, छोटा भाई करते हैं। कुल मिला जुला करके अच्छा। आप लोगों के यहाँ बाहर से किसान आते हैं सीखने के लिए खेती कैसे किया जाता है? किसान नहीं आते हैं, बहुत सारे बीज वाले लोग सबसे ज़्यादा खेती सीखने के लिए। यहाँ का बीज कहाँ कहाँ जाता है बिक्री करने के लिए? बहुत दूर दूर जाता है। कलकत्ता जाता है, गोरखपुर जाता है, देवरिया जाता है। मित्रों, एक बार और मैं आप सबों को बता दूं कि यहाँ के सब्जियों के बीज का इतना महत्व है नेपाल भी कि जाता नेपाल, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावे देश के तमाम राज्यों में यहाँ के हरी सब्जियों के बीज को बिक्री के लिए ले जाया जाता है और वहाँ के किसान
जब भी मांगते हैं तो रोहड़ा कला का बीज ही मांगते हैं। रोहड़ा कला के बीज के नाम से यहाँ के प्रत्येक सब्जियों के बीज जो है देश के विभिन्न राज्यों में प्रसिद्ध है और यहाँ के बीज के लिए किसान ललायित रहते हैं। कहीं ना कहीं यह किसानों के परिश्रम का देन है कि यहाँ के बीज के लिए अन्य राज्यों के, अन्य देश के किसान ललायित रहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ यहाँ के परिश्रमी उद्यमी इन किसानों को, जिनके बदौलत आज यह गांव केवल गांव ही नहीं समस्त जिला का नाम देश के अन्य राज्यों में रोशन हो रहा है हरी सब्जियों के उत्पादन के क्षेत्र में। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं यहाँ किसानों को। धरती की कोई ऐसी हरी सब्जी नहीं है जो इस गांव में उपार्जित नहीं की जाती हो, यहाँ किसान उसका उपार्जन नहीं करते हों, इसलिए यहाँ के किसान बधाई और प्रणाम के पात्र हैं। मैं यहाँ किसानों को बारंबार प्रणाम करता हूँ।